Hello folks, Divyam here. This is second lecture of history chapter Nationalism in India. इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में. 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था. ये वही टाइम था जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था. वर्ल्ड वॉर की वजह से जो ब्रिटिश आर्मी थी उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से इंडिया में टैक्सेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया. जैसे कि जो इनकम टैक्स था उसको इंट्रोड्यूस किया गया और कस्टम ड्यूटीज को भी इंक्रीज कर दिया गया. फ्रेंड्स, इसकी वजह से इंडियंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. 1918 तक हर एक चीज के प्राइसेस पहले से डबल हो चुके थे. और तो और बहुत सारे यंग इंडियन विलेजर्स को ब्रिटिश आर्मी के साथ वॉर में लड़ने को फोर्स भी किया गया. फ्रेंड्स, ये वही टाइम था जब फूड क्रॉप्स भी फेल हो गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज क्रिएट होने लगी. फ्रेंड्स, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब सबको एक्सपेक्टेड था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, यानी कि फूड के प्राइसेस और हर चीज के प्राइसेस कम हो जाएंगे. पर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और ये वही टाइम था जब महात्मा गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया. 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आए. उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने इसी आइडिया के साथ रेसिस्ट रिजीम में पार्ट लिया था. इंडिया में आने के बाद उन्होंने छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में अपने ये आइडिया स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके अंदर गांधी जी ने चंपारण, जो कि एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ब्रिटिश प्लांटेशन सिस्टम को अपोज किया. फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, जिसके अंदर गांधी जी ने मिल ऑनर्स को अपोज किया और उनसे डिमांड करी कि मिल वर्कर्स की वेजेस को, उनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए. पर फ्रेंड्स, 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रोलैट एक्ट. उस एक्ट में यह कहा गया कि हर ब्रिटिशर के पास ये पावर है कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को बिना किसी रीजन के 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं. और फ्रेंड्स, इसी एक्ट को अपोज करने के लिए गांधी जी ने नेशन वाइड हड़ताल स्टार्ट करी, जिसका नाम था रोलैट सत्याग्रह. गांधी जी ने कहा कि अगर हम किसी ट्रू कॉज के लिए या फिर हम किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम उस फाइट को बिना वायलेंस के, बिना किसी वेपन के जीत सकते हैं. और फ्रेंड्स, इसी आइडिया को सत्याग्रह का नाम दिया गया. रोलैट सत्याग्रह में लोगों ने सारी शॉप्स को फ्रेंड्स बंद कर दिया. उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करी और बहुत सारे लोग स्ट्राइक्स पर भी चले गए. इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मार्शल लॉ एस्टेब्लिश कर दिया. अब बता दिया कि मार्शल लॉ फ्रेंड्स क्या होता है. मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है, और उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दी गई. 13 अप्रैल 1919. फ्रेंड्स, ये वो दिन था जब अमृतसर में जलियांवाला बाग पर बैसाखी का मेला लगा था. बहुत सारे इंडियंस वहां पर खुशियां मनाने आए थे. पर फ्रेंड्स, उसी टाइम जो जनरल डायर था वो वहां पर पहुंच गया और उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा दिया और उन्होंने इंडियंस पर गोलियां चलाना फ्रेंड्स शुरू कर दिया. गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती हैं कि अराउंड 350 इंडियंस को मारा गया था और अराउंड 1200 इंडियंस इंजर्ड हो गए थे. पर कुछ और रिपोर्ट्स कहती हैं कि अराउंड 1000 इंडियंस को मारा गया था. फ्रेंड्स, ब्रिटिशर्स के ऐसे करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए डर बना रहे, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में प्रोटेस्ट ना करे. और फ्रेंड्स, इंडियंस ने जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि रोलैट सत्याग्रह वायलेंट हो रहा है, उन्होंने इस सत्याग्रह को फ्रेंड्स बंद करवा दिया. तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज. उस बुक में उन्होंने कहा कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उनको ऐसा करने दे रहे हैं. जिस दिन इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो बंद हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, यही सोच के साथ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का प्लान बनाया. इस बार गांधी जी चाहते थे कि इस मूवमेंट में सारे इंडियंस मिलकर पार्ट लें. इसके लिए हिंदूज और मुस्लिम्स को इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट था. उसके लिए गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली,
जो कि उस टाइम के दो यंग पॉलिटिकल लीडर्स थे, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे मिले। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया उनसे डिस्कस किया और उनको मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिल गया। और इसकी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट रख दिया, क्योंकि जो खलीफा था वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया गया और किस किसने इसमें पार्ट लिया। तो गाइस, प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel to go to the next lecture. Just click here. Thank you for your time and enjoy the freedom.